ओके, फेयर इनफ। स्पीच लिखो स्टूडेंट, स्पीच क्या होता है? स्पीच का मतलब रिया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पीच? ठीक है आलोक, स्पीच का मतलब क्या होता है? सही बात है, किसी के द्वारा कुछ कहा गया हो। क्या स्पीच केवल कहा ही जाता है, लिखा नहीं जाता है क्या? बिल्कुल लिखा भी जा सकता है। जैसे जब हम कल्पना कर रहे होते, जब हम लोग बोल रहे होते पार्ट्स ऑफ स्पीच, उस समय हम नाउन बोल रहे होते, प्रोनाउन बोल रहे होते, एडजेक्टिव बोल रहे होते, एडवर्ब बोल रहे होते, करेक्ट? वर्ब भी बोल रहे होते, प्रीपोजिशन भी बोल रहे होते, कंजंक्शन भी बोल रहे होते हैं। ऑल आर द पार्ट्स ऑफ स्पीच, चाहे वो लिखने का बात हो चाहे बोलने का बात हो, समझे? चाहे लिखाई में यूज़ हो चाहे वर्बली यूज़ हो, बोथ कैन बी टर्म्ड एज स्पीच। दोनों को ही स्पीच बोल सकते हैं। जैसे हम अभी बोल रहे हैं ना, ये भी एक स्पीच है। यदि हम लिख के कोई चीज़ दिखा रहे हैं तो वो भी एक स्पीच है। अच्छा बताओ, स्पीच कितने टाइप के हो सकते हैं? 2 टाइप्स के हो सकते हैं, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। क्या अंतर है बताओ डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच? डायरेक्ट स्पीच जहां स्पीकर स्वयं बोले। कैसे पता चलेगा स्पीकर स्वयं बोल रहा है? विद डबल कोटेशन मार्क। देखो मेरे पीछे स्वामी विवेकानंद कुछ बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं देखो तो? हाँ, स्वामी विवेकानंद सेड स्ट्रेंथ इज लाइफ कमा वीकनेस इज डेथ। ये स्वामी जी बोल रहे हैं, इसलिए क्या है, डबल कोटेशन है। समझ गए? तो डायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या होता है? जिसमें स्पीकर स्वयं बोले, स्पीकर स्पीक्स हिमसेल्फ, जहां पे स्पीकर स्वयं बोले। चूंकि स्पीकर स्वयं बोल रहा है इस चीज को, इसलिए स्टूडेंट ये डबल कोटेशन मार्क में रहेगा, डबल कोटेशन मार्क में रहेगा, डबल कोटेशन मार्क, ऐसा। समझ गए? और इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या होता है? स्पीकर बोल चुका है, उस बात को कोई दूसरा कोई बोल रहा है और तीसरे को बता रहा है। जैसे एग्जांपल देखो, यहाँ पे स्वामी विवेकानंद क्या बोल रहे हैं? स्ट्रेंथ इज लाइफ कमा वीकनेस इज डेथ। यदि ये बात मुझे कहना है कि स्वामी जी बोल रहे थे, तो स्वामी विवेकानंद से डैट स्ट्रेंथ इज लाइफ वीकनेस इज डेथ, क्या हो गया? ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। यानी कि इसमें स्पीकर स्वयं नहीं बोल रहा है, स्पीकर का बोला हुआ चीज़ को कोई दूसरा कोई बता रहा है। समझे? अदर रिपोर्ट्स, यानी कि दूसरा कोई रिपोर्ट कर रहा है, दूसरा कोई बता रहा है इस चीज़ को। बच्चे लोग, स्पीच को ही हम नरेशन कहते हैं। बात समझे? स्पीच को ही क्या कहते हैं हम लोग? नरेशन कहते हैं। So speech can be divided into 2 parts, direct speech and indirect speech. डायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या है कि स्पीकर क्या बोलना चाहता है, इसलिए स्पीकर का एग्जैक्ट वर्ड रहेगा इसके अंदर, इसलिए हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पे? डबल कोटेशन मार्क लगाएंगे। समझ गए स्टूडेंट? और इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या है कि स्पीकर ने बोल दिया वही बात कोई सेकेंड पर्सन, थर्ड को बता रहा है, अदर रिपोर्ट्स टू एनी पर्सन। बस समझ गए? दिस अ वेरी वेरी बेसिक थिंग अबाउट स्पीच। अब देखो, इससे पहले तुम लोगों ने क्या क्या किया है बताओ जरा हमको? तुम लोगों ने टेंस किया है, तुम लोगों ने क्लॉज, फ्रेज और सेंटेंस भी किया है, एंड थर्ड वन इज यू हैव डन पैसिव वॉइस ऑल्सो। देखो, इसका क्लोज लिंक टेंस के साथ होगा। जिस विद्यार्थी को टेंस आता है उसी विद्यार्थी को स्पीच भी आ सकता है। यदि जिसको टेंस नहीं आता है वो स्पीच बिल्कुल नहीं आ सकता है उसको। बात समझ गए ना? इसलिए यू शुड हैव गुड नॉलेज ऑफ टेंस। बताओ टेंस कितने टाइप्स के होते हैं?
हाँ, ब्रॉडर 3 टाइप्स, फिर सब कैटेगराइज करो, कितना होगा 12 टाइप्स। ठीक है, सही बोल रहे हो, गलत नहीं है। लिख लिया ये सभी चीज, जल्दी लिखो, फटाफट लिखो। हाँ, यहाँ पे ये भी एक लिख सकते हो कि कंजंक्शन यूज़ किया जाता है, अभी बताएंगे, फिर भी लिख लो। कंजंक्शन यूज़ किया जाता है, डैट इज़ डैट का इस्तेमाल किया जाता है। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं डायरेक्ट स्पीच का। He claimed, comma, I visited Kali temple. I visited Kali temple. चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, ये कंटिन्यूएशन है, ठीक है ना, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, इट्स ओके। I visited Kali temple last summer. बच्चे लोग फुल स्टॉप यहाँ पे, एंड देन क्लोज विद द कोटेशन मार्क। फुल स्टॉप बाद में नहीं होगा। एक किसी स्टूडेंट को हम करेक्ट किए थे शायद, ये कभी तुम्हारा राइटिंग सेक्शन में, हाँ, फुल स्टॉप यहाँ पे होगा, समझे। यदि कोटेशन मार्क हो और सेंटेंस खत्म हो रहा है तो सेंटेंस खत्म करने के लिए फुल स्टॉप पहले लगाना चाहिए, एंड देन क्लोज विथ कोटेशन मार्क। बात समझ में आ गया क्या बोल रहे हैं? इसलिए पहले यहाँ फुल स्टॉप लगाओगे तब यहाँ पे कोटेशन लगाओगे। अच्छा, डायरेक्ट स्पीच, ही क्लेम्ड आई विजिटेड काली टेम्पल लास्ट समर। क्लेम का मतलब क्या? दावा करना। उसने क्या दावा किया कि वो क्या किया, कि विजिट किया काली टेम्पल, कब? लास्ट समर को। अब देखो बच्चे लोग, यहाँ पे तुम लोग को अच्छे से देखना होगा। बताओ कितना क्लाउज यूज है यहाँ पे, कितना क्लाउज यूज हुआ है? बाकी बच्चे लोग बोले कितना क्लाउज यूज हुआ यहाँ पे? 2 क्लाउज यूज हुआ। बताओ फर्स्ट क्लाउज क्या है? फर्स्ट क्लाउज क्या है बताओ? ही क्लेम्ड। क्लाउज 1 करेक्ट। अब उसके बाद देखो यहां से लेके यहां तक क्या है, ये क्लाउज 2 है, क्लाउज 2 है। ऐसे कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। क्लाउज 2 है। क्या होता है पायल? व्हाट इज क्लाउज? वेरी गुड। क्या होता है मोलू क्लाउज? वर्ब ना हो। क्या होता है क्लाउज? हाँ, इसको पूछ रहा है किस लेगो? वर्ब ना हो। क्या होता है क्लाउज? जिसमें सब्जेक्ट हो। हाँ, पायल हो गया। साक्षी, क्या होता है क्लाउज? हाँ, ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब हो। ना हो क्या होता है? ना हो वाला चीज फ्रेज है। यदि ना हो तो कैसे होता है ये यहाँ पे जरा बताना हमको। क्या होता है क्लाउज का मतलब? यहाँ पे लिखो। क्लाउज का मतलब होता है स्टूडेंट ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अरे एग्जाम दे के बैठे हुए हो और भी क्लाउज भूल गया तुम लोग। ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें सब्जेक्ट है और प्लस वर्ब है। यही 2 चीज चाहिए होता है एक सेंटेंस को बनाने के लिए, आई मीन एक क्लाउज को बनाने के लिए। एक कंप्लीट क्लाउज एक सेंटेंस हो सकता है ना, है कि नहीं बताओ। अब देखो बच्चे लोग कैसे ये 2 क्लाउज बना। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है बताओ जरा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्जेक्ट?
हाँ, जो परफॉर्मर हो, जो डूअर हो, जो काम करता हो, जिसको हु और व्हाट से डिकोड कर सकते हैं, या जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ये क्या हो सकता है? सब्जेक्ट हो सकता है। वर्ब का परिभाषा क्या होगा? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्ब? क्या होगा डेफिनेशन ऑफ वर्ब? हाँ, जो V1 से लेके V5 तक का ट्रांजिशन ले सके और जो एक्शन के बारे में बताए, ये मेन वर्ब हो गया। क्या बोलते हैं इसको? मेन वर्ब बोलते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब भी हो सकता है, बट यहाँ पे मेन वर्ब का बात है। सही बात है ना? तो ये हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया वर्ब, तो बन गया क्लॉज। बन गया ना? क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होता है स्टूडेंट, सो सिंपल। ये हो गया सब्जेक्ट, यहाँ पे सुनना है अच्छे से। ये हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया वर्ब, तो ये भी बन गया क्लॉज। तो हर एक डायरेक्ट स्पीच में, कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी डायरेक्ट स्पीच होगा तो उसमें दो क्लॉज छुपा हुआ है। समझे? दो क्लॉज छुपा हुआ है, क्योंकि क्लॉज बनने के लिए जरूरी नहीं कि सेंटेंस बहुत बड़ा हो। क्लॉज बनने के लिए दो ही प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। क्या क्या इंपॉर्टेंट है? एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और ये क्राइटेरिया यदि मैच कर रहा है तो छोटा दो वर्ड का भी हाँ बन सकता है। दो वर्ड का कॉम्बिनेशन भी एक क्लॉज बन सकता है, एक कंप्लीट सेंटेंस भी बन सकता है। समझ गए ना? तो यहाँ पे वी हैव टू क्लॉजेस। अब देखो बच्चे लोग, जो क्लॉज 1 का वर्ब है, ये जो वर्ब है, इस वर्ब को हम क्या बोलते हैं स्पीच में? रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहते हैं इसको? रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। कि रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब आखिर कौन से वर्ब में वो बोला गया, आखिर कौन से वर्ब में स्पीकर ने बात किया। हो सकता है स्पीकर पास्ट टेंस में बात कर रहा हो सकता है स्पीकर प्रेजेंट टेंस में बात कर रहा हो। दोनों ही केस हो सकते हैं ना स्टूडेंट, दोनों ही केस हो सकता है। तो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब क्या है बताओ जरा? हाँ, सिंपल पास्ट टेंस। देखो वर्ब दो जगह है, वर्ब दो जगह है। एक वर्ब ये भी है और एक क्लॉज 2 में भी है। क्लॉज 2 वाला वर्ब को हम कभी रिपोर्टिंग वर्ब नहीं कहते हैं, हम क्लॉज 1 वाले को ही रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। क्योंकि यही डिसाइड कर रहा होता है कि इसका क्या होगा। काफ़ी हद तक इस रिपोर्टिंग वर्ब पे ही टिका हुआ है तुम्हारा क्लॉज 2 का, जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो लिखो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल पास्ट टेंस। अच्छा, सिंपल पास्ट टेंस तो कैसे लिखते हैं हम लोग? V2। लिख लो इसको पहले स्टूडेंट, राइट डाउन। तो बताओ कि इसलिए क्लॉज क्या होता है? वेरी गुड। अच्छा, थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा बाबू, ये देखो जरा, काली टेम्पल है ना, काली मंदिर। काली टेम्पल क्या होगा? काली टेम्पल क्या है यहाँ पे? अब हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच देखना होगा, समझे? नाउन है, नाउन तो चलो कोई भी बता देगा नाउन है। आई एम आस्किंग यू, क्या रिलेशन है इसके वर्ब के साथ और सब्जेक्ट के साथ? काली टेम्पल क्या हो जाएगा यहाँ पे? बाकी बच्चे लोग बोले, यहाँ का जो कोर बच्चे लोग हैं ना इस क्लास का, वो बात करें हमसे। क्या होगा सृष्टि, बताओ? काली टेम्पल ऑब्जेक्ट हो, किसका ऑब्जेक्ट होगा? सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट होगा कि वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा? हाँ, वर्ब का ऑब्जेक्ट होने का मतलब ये कि सब्जेक्ट का वो ऑब्जेक्ट है। समझ गए? काली टेम्पल जो है स्टूडेंट, इसको मैं अभी घेर रहा हूँ ऐसे करके। जो काली टेम्पल है ये वर्ब का क्या है? ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। या फिर हम कह सकते हैं इसको, ये ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? आई है। दोनों ही हो सकता है स्टूडेंट, सब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब आई। देखो यही नियम है, नियम यही कहता है स्टूडेंट कि जो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट है वो वर्ब का भी ऑब्जेक्ट है। या इसको दूसरे तरीके से हम बोलते हैं, जो वर्ब का ऑब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का भी ऑब्जेक्ट है। बात समझ गए ना? कहने का मतलब जो काली टेम्पल है वो विजिटेड वर्ब का भी ऑब्जेक्ट है। एट द सेम टाइम आई जो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया ना, इसका भी ऑब्जेक्ट बनेगा। तो ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट? बढ़िया सुनना है, क्या होता है मीनिंग बताओ तो ऑब्जेक्ट का?
हाँ, सब्जेक्ट का काम का असर पड़ता है किसी पे। यदि सब्जेक्ट का असर पड़ता है, काम का असर किसी पे पड़ता है, तो वो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो काली टेम्पल पे पड़ रहा है उसका विजिट करने से। अच्छा ये बताओ, चलो ठीक है, जिस वर्ब में, अरे बेसिक सही है स्टूडेंट, जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो उस वर्ब को हम क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो उसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। और जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट ना हो उसको क्या बोलेंगे? इंट्रांजिटिव बोलेंगे। तो कहने का मतलब क्या होगा? ये विजिटेड वर्ड क्या हो गया स्टूडेंट? ट्रांजिटिव वर्ब। क्या हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्यों ट्रांजिटिव वर्ब हो गया? क्योंकि इट हैज़ गॉट ऑब्जेक्ट। हाँ, साइड में नोट करके लिख लो कि इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब क्या होता है? इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट ना हो। और ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब क्या है? जिसके अंदर ऑब्जेक्ट हो। जस्ट यू टेक द एग्जांपल ऑफ विजिटेड। समझ में आया ये? हाँ, चलो ये तो हो गया, वी हैव डिकोडेड। क्लॉज 1 में भी डिकोड किया कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। क्लॉज 2 में ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, उसका वो ऑब्जेक्ट है। लास्ट समर क्या है फिर? लास्ट समर क्या है? लास्ट, ये हो गया ना बाबू, ये सब्जेक्ट हो गया ना, ये वर्ब हो गया ना, ये ऑब्जेक्ट भी हो गया, तो लास्ट समर क्या होगा? कौन बोल रहा है? साक्षी, बोलो बोलो। तो टाइम को डिनोट करता है, उसको कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं? वेरी गुड, उसको एडवर्ब कहते हैं। तो लास्ट समर क्या है स्टूडेंट? एडवर्ब है। गुड, वेरी गुड। ये क्या है? एडवर्ब है। कैसे पता चला एडवर्ब है? बताओ जरा हमको। किसको? हाँ, अच्छा ये भी लिख लो, एडवर्ब 3 चीज कर सकता है। एडवर्ब क्या है? देखो कितना बार मैं बता चुका हूँ, फिर भी लिख लो, आ रहा है तो लिख ही लो, कई बच्चे लोग नए भी बैठे हुए हो। एडवर्ब देखो, एडवर्ब 3 चीज कर सकता है। क्या कर सकता है बताओ? वर्ब को मॉडिफाई कर सकता है, करेक्ट। वो एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर सकता है, या फिर दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर सकता है। समझे? हिंदी में कहा जाए तो क्रिया विशेषण क्या क्या कर सकता है? तो क्रिया विशेषण क्रिया को मॉडिफाई कर सकता है ना? मॉडिफाई आप समझ जाना मन मन में तुम लोग। क्रिया विशेषण विशेषण को मॉडिफाई कर सकता है, और क्रिया विशेषण दूसरे क्रिया विशेषण को भी मॉडिफाई कर सकता है। सही बोल रहे हैं ना? अच्छा, यहाँ पे किस चीज़ को मॉडिफाई किया? यहाँ पे वर्ब को मॉडिफाई किया। कैसे पता चला वर्ब को मॉडिफाई किया है? क्योंकि ये विजिटेड वर्ड को मॉडिफाई किया है। अच्छा यहाँ पे सुनो, बच्चे लोगों को कन्फ्यूजन होता है यहाँ पे, बढ़िया सुनो। अब विजिटेड वर्ड को मॉडिफाई किया लास्ट समर ने, तो ये क्या काली टेम्पल क्यों आया था बीच में फिर? तो काली टेम्पल उसका ऑब्जेक्ट है, उसे घबराना नहीं है, वो उसका जेब का चीज़ है, वो जेब में रखा हुआ है। विजिटेड वर्ड उसके अंदर का चीज़ है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे बड़ा वर्ड आ गया, सर ये कैसे कर रहा है मॉडिफाई? बिल्कुल करेगा, ये उसका ऑब्जेक्ट है, वो उसका अंदर का चीज़ है। बात समझे? वो अंदर का चीज़ है तो कोई बात नहीं है, वो अंदर ही रहेगा उसका। तो इस केस में किसको मॉडिफाई कर रहा है? वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। समझ गए ना? यस, वी हैव सीन सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब एंड योर एडवर्ब। अच्छा देखो स्टूडेंट, ज़्यादातर जो एडवर्ब यूज़ हो रहे होते हैं डायरेक्ट स्पीच में, वो होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड एडवर्ब ऑफ मैनर। तो यहाँ पे लिख सकते हो। अच्छा पहले ये लिख लो, चलो नोट करके लिखा देंगे, पहले इसको लिख लो अच्छे से। लिख लिए हो सभी? ये सब बेसिक्स है, ठीक है? आज सब बेसिक्स क्लियर करेंगे।
लिख सकते हो स्टूडेंट नोट करके नीचे, मोस्टली एडवर्ब्स ऑफ प्लेस एंड एडवर्ब ऑफ टाइम, इसलिए एस लगा दिए यहाँ पे। मोस्टली एडवर्ब्स ऑफ प्लेस एंड टाइम आर यूज्ड इन स्पीच, स्पीच कह दो, ठीक है, नोट करके, वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए हमें पता होना चाहिए एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड टाइम। हाँ, ऐसे तो एडवर्ब बहुत टाइप का हो सकता है, इफ आई एम करेक्ट। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो सकता है, एडवर्ब ऑफ मैनर हो सकता है, करेक्ट। बट हमें दो एडवर्ब से काम है यहाँ पे। कौन सा एडवर्ब? एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड एडवर्ब ऑफ मैनर। और एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड एडवर्ब ऑफ मैनर, सॉरी, एडवर्ब ऑफ टाइम एंड एडवर्ब ऑफ प्लेस ऑलवेज प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब। वर्ब के बाद प्लेसमेंट हो रहा होता है। देखो यहाँ पे वर्ब के बाद प्लेसमेंट है ना। हाँ, एक तुम लोग को बताए थे एडवर्ब के चैप्टर में MPT, इसको याद कर लेना है। पहले मैनर होगा, फिर प्लेस होगा, और फिर तुम्हारा टाइम होगा, समझे? मैनर, जैसे द टीचर स्पीक्स लाउडली इन द क्लास, ठीक है, और टाइम है तो लगा दो ऑन संडे या मंडे, ऐसे कुछ करके। Should I rub? चलो, ये तो हो गया डायरेक्ट स्पीच। इसका इनडायरेक्ट स्पीच कोई बना सकता है क्या? हाँ, जो शाम को आया है उसको नहीं बोलना, उसको सुनते रहना है। शाम वाला बच्चा बिल्कुल भी नहीं बोले इनडायरेक्ट स्पीच, क्योंकि पता चल चुका है तुम लोग को। तुम लोग का बोलने से क्या होगा? चुपचाप अपना रिवाइज करो। क्या होगा इसका इनडायरेक्ट स्पीच? हाँ बताओ जरा, पढ़ो सेंटेंस। डायरेक्ट स्पीच क्या लिखा गया है, देखो जल्दी से। हाँ, इसका क्या होगा इनडायरेक्ट स्पीच? ट्राई करो। हाँ करो श्रेया, करो, ट्राई करो। क्या बात है। और हाँ, रुक जाओ, तुम मत बोलो, तुमको आता है, बाकी बच्चे से पूछते हैं। रुक जाओ, हाँ तुम बोलो रिया, जल्दी बोलो। कौन सिखाया कि हैड क्लेम्ड होना चाहिए? ऐसे ही। हाँ, वेरी गुड। तो क्लॉज 1 में क्यों करना पड़ेगा? क्लॉज 2 में करना पड़ेगा, क्लॉज 1 में नहीं करना पड़ेगा। समझ गए? ठीक है, थोड़ा बहुत तो लॉजिक लगा रहे हो, वेरी गुड। किस लिए बता पाओगे एक बार में? फिर से हाँ ठीक है, गलत हो गया, मैं बहुत करीब हूँ। तुम बोलो करण। हाँ आएंगे, मुझे पता है तुम आंसर दे दोगे, मुझे पता, यू आर वेरी गुड एट ग्रामर। हाँ गलत हो गया, और बोलो कोई। हाँ आप साक्षी तुम बोलो। हाँ सही है, द प्रीवियस समर, या फिर द समर बिफोर। आई नहीं होगा, ही होगा। हाँ आई, ही, वो तो स्वयं। देखो क्या था वो, पता है ना तुम लोग को? देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखो, ही क्लेम डैट, यहाँ पे देखो बच्चों, ही क्लेम डैट। अब देखो, चूंकि वर्ब कौन सा आया है? सिंपल पास्ट टेंस, उसको और पीछे करो, उसको और पीछे करोगे तो क्या लगाओगे? पास्ट परफेक्ट टेंस। ही हैड विजिटेड काली टेम्पल
काली टेम्पल, दोनों लिख सकते हो। द समर बिफोर, समर था ना उसमें, समर बिफोर लिख सकते हो, या फिर स्टूडेंट यहाँ पे द प्रीवियस समर भी लिख सकते हो। बोथ आर करेक्ट, प्रीवियस समर। साक्षी इसलिए करेक्ट है तुम्हारा, बोथ आर एक्सेप्टेबल। ठीक है, आप दोनों ही लिख सकते हो। बात समझ गए ना? अब देखो थोड़ा रूल समझो। डायरेक्ट स्पीच, ये तो हो गया तुम्हारा इनडायरेक्ट स्पीच। इसका डायरेक्ट स्पीच क्या था? ही क्लेम्ड, कॉमा, डबल कोटेशन मार्क, आई विजिटेड काली टेम्पल, हाँ, लास्ट समर। अब देखो स्टूडेंट, डीएस यानी कि डायरेक्ट स्पीच में वी हैव बोथ द थिंग्स, क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2, है ना? उस सेंटेंस के रेफरेंस से मैं बोल रहा हूं, याद है ना उस सेंटेंस क्या था? तो उसमें क्या है देखो, क्लॉज, इसमें क्या है? टेंस डिपेंड्स ऑन टाइम ऑफ स्पीकिंग। कौन सा टेंस होगा? टेंस काफ़ी हद तक निर्भर करेगा कि टाइम ऑफ स्पीकिंग क्या है स्पीकर का। डिपेंड्स ऑन टाइम ऑफ स्पीकिंग ऑफ स्पीकर। और हमारे केस में क्या है बताओ तो? इस केस में क्या है? सिंपल पास्ट टेंस, हियर सिंपल पास्ट टेंस। जो यहां पे वर्ब होगा उस वर्ब को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट? रिपोर्टिंग वर्ब। फुल लिख लो, रिपोर्टिंग वर्ब। हाँ, अब देखो क्लॉज 1 और क्लॉज 2, यहां पे देखना है स्टूडेंट, क्लॉज 1 और क्लॉज 2, इसको ज्वाइन करने के लिए कुछ वर्ड आ रहे हैं, कुछ सिंबल आ रहा है। वो सिंबल क्या है? या तो हो सकता है कॉमा, कॉमा, अभी हम डायरेक्ट स्पीच का बात कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द डायरेक्ट स्पीच। या तो कॉमा हो सकता है या फिर सेमीकोलन भी हो सकता है। ठीक है, सेमीकोलन का मतलब क्या है मैं बताना चाहूँगा स्टूडेंट। जैसे कि तुमने डायरेक्ट स्पीच में लिखा है ही क्लेम्ड, फिर से लिखो ही क्लेम्ड। यहाँ पे बच्चे लोग यदि ऐसे लिखते हो कॉलन, सेमीकोलन नहीं, कॉलन, तो ये भी सही है। जो ये नहीं कि हमेशा कॉमा होगा, कॉलन से भी हो सकता है काम। कॉलन, आई विजिटेड काली टेम्पल, और काली टेम्पल क्या था? लास्ट समर। तो हम ये भी लिख सकते हैं, यहां पे ध्यान देना होगा तुम लोग को, ये भी लिख सकते हैं कॉलन एंड देन स्टार्ट। अच्छा ये बताओ, क्लॉज 2 में स्टार्ट जो होगा फर्स्ट अल्फाबेट या फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल। चलो आई तो चलो कैपिटल हो गया, यदि यहाँ पे मार्केट भी होता वो भी कैपिटल ही होता। तो इसलिए देखो क्लॉज 2 में क्या है? क्लॉज 2 में क्या चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? एग्जैक्ट वर्ड ऑफ स्पीकर, एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ स्पीकर। लिखो ये सभी चीज, एग्जैक्ट वर्ड ऑफ स्पीकर। इसलिए स्टूडेंट ये क्या होगा? अंडर डबल कोटेशन, अंडर डबल कोटेशन, अंडर डबल कोटेशन मार्क। हाँ, स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर, स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। स्पीकर का एग्जैक्ट वर्ड छिपा हुआ है क्लॉज 2 में। कैसे पता चला? डबल कोटेशन के वजह से। और स्टार्ट कैसे होगा? कैपिटल अल्फाबेट से होगा या कैपिटल लेटर से होगा। क्लॉज 1 और क्लॉज 2 कैसे ज्वाइन कर रहा है? कॉमा या फिर कॉलन से, कॉमा या कॉलन, बोथ आर एक्सेप्टेबल, बोथ आर एक्सेप्टेबल। अच्छा इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? सेमी कॉलन, एंड दिस इज अ कॉलन। कॉलन कैसे होगा? इस तरह।
कॉमा ऐसे। हाँ, पंक्चुएशन मार्क पढ़ाएंगे ना तो ये सब भी बताना होगा एक बार फिर से, बट अभी तो समझ लो। समझ गए ना, ये बात है तुम्हारा डायरेक्ट स्पीच का रूल्स हो गया। और ये जो है स्टूडेंट क्लाउज टू, इसमें टेंस क्या डिपेंड करेगा, इसका जो टेंस होगा डायरेक्ट तुम्हारा स्पीकर क्या बोलना चाह रहा है, व्हाट स्पीकर स्पीक्स। टेंस डिपेंड्स ऑन व्हाट स्पीकर से या व्हाट स्पीकर स्पीक्स, काफ़ी हद तक डिपेंड करेगा। टेंस क्लाउज टू में क्या टेंस कैसे डिपेंड करेगा कि स्पीकर क्या बोलना चाह रहा है। स्पीकर हो सकता है पास्ट का बात करना चाह रहा हो सकता है स्पीकर फ्यूचर का बात करना चाह रहा हो सकता है स्पीकर प्रेजेंट का बात करना चाह रहा हो। ये डिपेंड करता है कि स्पीकर किस तरह का भाव देना चाह रहा है, कौन सा टेंस में लिखना चाह रहा है। वो बात समझ में आ गया ना, तो इसलिए क्या लिखा गया है, क्लाउज टू में जो टेंस होगा वो डिपेंड करेगा कि व्हाट स्पीकर स्पीक्स, स्पीकर क्या बोलना चाहता है, स्पीकर कौन सा टेंस में लेना चाहता है। इट इज ऑल अबाउट योर डायरेक्ट स्पीच, रूल्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच। मिटा देना। जल्दी फटाफट लिखो। अब देखो ये तो हो गया तुम्हारा डायरेक्ट स्पीच का। इनडायरेक्ट स्पीच भी जान रहे हो, लिखे हुए हो ना वहां पे। देखो इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच क्लॉज 1 और क्लॉज 2 को ज्वाइन करोगे ना, क्लॉज 2 को ज्वाइन करोगे, कैसे ज्वाइन करोगे, विद द हेल्प ऑफ कंजंक्शन डैट। कंजंक्शन डैट से यूज करोगे। कंजंक्शन का मतलब क्या होता है, जो हाँ दो सेंटेंस या दो वर्ड को जोड़े, दो वर्ड भी हो सकता है ना, हाँ, या दो सेंटेंस या दो क्लॉज को जोड़े, ऐसे वर्ड को हम क्या कहते हैं, कंजंक्शन कहते हैं। यहाँ पे डैट ज्वाइन कर रहा है ना, बट आफ्टर सेकंड क्लॉज जो होगा डैट के बाद स्मॉल लेटर लिखना है, स्मॉल लेटर। और कहोगे कि सर आई तो आपने कैपिटल लिखा है, तो आई तो हमेशा कैपिटल ही होगा, आई कभी भी स्मॉल लेटर नहीं हो सकता है। जैसे मान लो कि वहाँ पे दूसरा कुछ होता है, जैसे ही होता, लेट्स से ही सेड ही हैड विजिटेड समवेयर, तो जब हम खोलते हैं उस ब्रैकेट को क्या लिखते हैं, ही सेड दैट ही हैड विजिटेड, तो ही स्मॉल होता, कैपिटल नहीं होता। तो क्लॉज 2 में हमेशा क्या हुआ, स्मॉल लेटर से बिगिन होगा, बिगिन्स विथ स्मॉल लेटर। अब कोड वर्ड में लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख लो। इसमें कितना अंतर है स्टूडेंट, यहाँ स्टार्ट हुआ कैपिटल लेटर्स और यहाँ स्टार्ट होगा स्मॉल लेटर्स। हाँ, आई कैपिटल ही रहा क्योंकि आई हमेशा कैपिटल ही रहता है। जैसे मान लो वहाँ पर वही होता तो स्मॉल हो जाता, ही होता तो स्मॉल हो जाता, बाकी आई छोड़ के जितना भी रहता सब स्मॉल हो जाता। हाँ, यदि मान लो कि कोई पर्टिकुलर नाउन होता है, जैसे मान लो कि जैसे बिहार हो गया स्टेट या इंडिया हो गया, तो फिर कैपिटल ही रहेगा वो। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, क्योंकि इंडिया को आप स्मॉल लेटर में नहीं लिख सकते हो। जैसे किसी का नाम रहता तो फिर कैपिटल लेटर में ही होता वो, ए मतलब अल्फ़ाबेट, फर्स्ट अल्फ़ाबेट। समझ गए ना स्टूडेंट, तो कैसे ज्वाइन किए। हाँ, क्लॉज 2 में चूंकि ये बात पास्ट हो गया, यदि बात पास्ट हो गया तो उसको और पास में खींचना पड़ेगा तुम्हें, जैसे अभी खींचे हो ना तुम लोग, है ना, तो हैड लगा के। अब इसका भी रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, बट उसके लिए सबसे पहले तुमको टेंस का नॉलेज होना चाहिए। ये मिटा देना, हो गया ना कंप्लीट। चलो कमिंग बैक टू द टेंस, अब थोड़ा टेंस पे काम करते हैं।
मैं थोड़ा सा रिकैप करवा देता हूँ तुम लोग को। अच्छा पूछ ही लेता हूँ, पूछ लूँगा तो रिकैप अपने आप हो जाएगा। कितने टाइप्स के होते हैं टेंस? 3 टाइप्स के होते हैं। उसको फर्दर कैटेगराइज करोगे तो कितने टाइप्स के हो जाएंगे? 12 टाइप्स के हो जाएंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में कौन सा वर्ब यूज़ होता है? V1 V5, V1 V5। हाँ, सिंपल पास्ट टेंस के बाद, सिंपल प्रेजेंट टेंस के बाद क्या आएगा? हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसमें कौन सा होगा वर्ब यूज होगा बताओ तुम सृष्टि? हाँ, विद हैज, हैव और वीट। याद है कि भूल गए हो सभी? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कौन सा वर्ब यूज होगा? हाँ, आईएनजी फॉर्म, बिफोर। वेरी गुड। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैज या हैव प्लस बीन प्लस VING फॉर्म। याद है ना सभी चीज? हाँ, उसके बाद फिर चले जाओगे पास्ट में। सिंपल पास्ट में कौन सा वर्ब यूज होगा? V2 होगा ना यूज, V2 होगा। वेंट, विजिटेड, V2। बताओ, V1 बोल रहा है, कान के नीचे बजा देंगे बढ़िया से। उसके बाद बताओ पास्ट परफेक्ट टेंस में, हाँ, हैड, V3। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वाज, वर, ये ऑक्सिलरी वर्ब नहीं बोलना है तुम लोगों को क्या? वाज, वर प्लस VING फॉर्म। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैड बीन प्लस VING फॉर्म। हो गया ना? फ्यूचर में चलो बताओ सिंपल फ्यूचर टेंस का क्या होगा? पायल बताओ। हाँ, विल या फिर शैल प्लस V1, क्योंकि मॉडल से आ जाएगा तो ऑलवेज इट फॉलो V1। बताए ना? V1। या फिर प्लूरल वर्ब होगा तो हमेशा हैव, हैज नहीं, हैव। वेरी इंपॉर्टेंट। मॉडल से बाद हमेशा हैव ही होगा या फिर V1 ही होगा, यही नियम है। दूसरा बताओ, ये तो हो गया सिंपल फ्यूचर टेंस का। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होगा? विल, शैल प्लस हैव प्लस V3। याद है ठीक से? उसके बाद बताओ तीसरा क्या होगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। बोलो। हाँ, विल, शैल, बी प्लस VING फॉर्म। लास्ट वन बताओ, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होगा? ठीक, फिर से बोलो। प्लस VING फॉर्म। लिखने की जरूरत नहीं है ना मुझे बोर्ड पे? आ गया ना समझ में? आ रहा है समझ में ठीक से? हाँ, देखो यहां पे लिखो बच्चे लोग डायरेक्ट स्पीच। और यहां पे लिखो इनडायरेक्ट स्पीच। प्रोवाइडेड, इसमें क्या होगा? प्रोवाइडेड रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब जान रहे हो ना? क्या होना चाहिए? सिंपल पास्ट टेंस। यदि रिपोर्टिंग वर्ब तुम्हारा सिंपल पास्ट टेंस है, रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा क्लॉज? हाँ, क्लॉज 1। कौन सा स्पीच? डायरेक्ट स्पीच का। ऊपर में कंडीशन क्या लिखे हैं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपका सिंपल पास्ट टेंस है तो किस तरह का बदलाव आएगा? चलो, डायरेक्ट स्पीच। अब बदलाव किस में? बदलाव स्टूडेंट क्लॉज 2 में जो बदलाव होगा, ये जो भी चेंजेस आएगा, लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। जो चेंजेस है वो किस में आएगा? क्लॉज 2 में आएगा। क्लॉज 2 का टेंस में आएगा। समझे? क्लॉज 2 का टेंस में बदलाव जो आएगा। जैसे मान लो कि डायरेक्ट स्पीच में क्लॉज 2 में क्या था? लेट से यहाँ पे 1 करके देते हैं। लेट से यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस था। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब V1 या फिर V5, जैसे गो हो गया या गोज हो गया, सो सिंपल। और प्रोवाइडेड ये कि रिपोर्टिंग वर्ब तुम्हारा क्या है? सिंपल पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब क्लॉज 1 सेड। जब ब्रैकेट खोलोगे यानी कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच बनाओगे डायरेक्ट लगा के,
तो उस समय सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या बन जाएगा? सिंपल पास्ट टेंस बन जाएगा। करस्पॉन्डिंग चेंज क्या होगा? सिंपल पास्ट टेंस बन जाएगा, वो सिंपल पास्ट टेंस बन जाएगा। वो सिंपल पास्ट टेंस का मतलब V2 बन जाएगा, गो है तो वेंट बन जाएगा वो। इसलिए लेट से मैं यहां पे एक एग्जांपल देता हूं। ही सेड, ये भी लिख सकते हैं ना ऐसा करके, कॉमा भी लिख सकते हैं या कॉलन भी लिख सकते हैं। ही सेड आई विजिट, लेट से दिल्ली। क्या बोला उसने? ही सेड आई विजिट दिल्ली। तो क्या हो जाएगा? इसको खोलो तो जरा। ही हैड विजिटेड, जरा बताना कोई। यस, चाहे गो हो चाहे गोज हो, चाहे V1 हो V5 हो, जब हम खोलेंगे तो क्या हो जाएगा? सिंपल पास्ट में V2 हो जाएगा। जो हैड लगाई हो वो V2 होगा पहले, तब जाकर वो बनेगा वैसा। समझ गए ना? दूसरा देखो, चलो सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये समझ में आया? समझ में आ गया ना ये सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब दूसरा देखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब हैज, हैव प्लस V3। अच्छा, V3 क्या बोलते हैं हम लोग? हाँ, वेरी गुड, पास्ट पार्टिसिपल। तो एक लेते हैं कोई, लेट से हैव रिटन। हाँ, एक कोई ले सकते हो यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब, हैज़ भी ले सकते हो, हैव भी ले सकते हो। अब ये मत बोलना कि सर हैज़ क्यों नहीं लिए, कुछ भी ले सकते हो यहाँ पे। इसका करस्पॉन्डिंग चेंज क्या होगा? अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हाँ पास्ट परफेक्ट टेंस होगा इसका करस्पॉन्डिंग चेंज। पास्ट परफेक्ट टेंस, समझे? पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? हैड प्लस V3। तो हैड क्या यूज किया? रिटर्न। देख रहे हो कुछ समझ में आ रहा है तुम लोग को? कितना टेंस का यूज है यहाँ पे? पूरा टेंस ही है इसका बेस। बिना टेंस पढ़े हुए नहीं हो सकता है नरेशन। तीसरा देखो, अब हम लोग देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का है, बात एक ही है। कई बुक में प्रोग्रेसिव टेंस भी होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होगा स्टूडेंट? यहाँ पे एम, इज, आर प्लस VING फॉर्म। VING फॉर्म लिख रहे हैं हम, V4 नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि मैं कई बार तुम लोगों को बता चुका हूँ कई किताब में V4 और V5 इंटर चेंज होता है। ठीक है, यदि बचना चाहते हो तो VING फॉर्म लिख दो, बात खत्म हो जाएगा। एग्जाम्पल एम प्लेइंग, लेट्स, ठीक है। अच्छा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो, इसका असर क्या पड़ेगा इनडायरेक्ट स्पीच में? हाँ, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस लिखो, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या क्या ऑक्सिलरी वर्ब है हमारे पास? वाज या वा, VING। एग्जाम्पल दो, लिख दो यहाँ पे, वाज प्लेइंग। ठीक है, लिखो, तेजी से लिखो। अच्छा, लेट से ये सेंटेंस में हम ऐसा बोल दिए, ही सेड आई एम प्लेइंग क्रिकेट। क्या होगा इसका इनडायरेक्ट स्पीच? हाँ, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। अभी एडवर्ब नहीं लिख रहे हैं जानबूझ के, अभी एडवर्ब लिखेंगे तो हो जाओगे कंफ्यूज। समझ गए ना? पहले इजी समझना है, अब फिर एक आएगा रूल्स एडवर्ब का भी।
हाँ बाबू, ये छूट जाता ना तो हो गया, सत्यानाश हो जाता। देखो आज का जो क्लास है बेसिक्स क्लास, लेंगे अभी 15-20 मिनट और लेंगे। ये देखो आज ये कर लोगे ना तो 3 दिन 4 दिन बैठ के आराम से खाली लिखोगे, सेंटेंस बनाओगे, तो पहला ही इम्पोर्टेंट है। और हाँ, एक जगह और इंटरवीन करना होगा मुझे, तो क्वेश्चन मार्क क्या होगा फिर। ये तो चलो अफर्मेटिव सेंटेंस जितना देख रहे हैं अफर्मेटिव है ना, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस। यदि क्वेश्चन में हो तो फिर उसका नियम कुछ और है। तो यहाँ तक तो हो जाएगा, काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा। मैं इसके बाद जो लास्ट में एक पड़ाव आएगा क्वेश्चन हो तब कैसे करोगे, उसका डिफरेंट रूल्स है। चलो ये लिख लिया हो ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब क्या होगा स्टूडेंट बताओ? प्रेजेंट परफेक्ट पूरा लिखोगे, कंटिन्यूअस टेंस पूरा लिख लो इसको। क्या होता है बताओ, इसमें क्या होगा इसका स्ट्रक्चर? करेक्ट। हैव बीन, लेट्स से, विजिटिंग या प्लेइंग, कुछ भी लिख दो यहाँ पे बाद। इसका करस्पॉन्डिंग चेंज क्या होगा स्टूडेंट? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हैड प्लस बीन प्लस VING फॉर्म। had been playing। क्या कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, अभी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सीन्स फॉर करोगे तो एडवर्ब हो जाएगा, अभी इसका कोई ज़रूरत नहीं है। अभी हमको वर्ब से मतलब है ना। सीन्स फॉर क्या है? वो है दूसरा चीज़ है, एडवर्ब है उसे। ये हो गया ना स्टूडेंट, कहीं डाउट है? अब थोड़ा पास्ट टेंस में चलते हैं। पास्ट टेंस में चलते हैं। यहाँ पे देखो सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस कौन सा वर्ब आएगा यहाँ पे? V2। हाँ वेंट लिख दो यहाँ पे, सो सिंपल। यदि सिंपल, अब देखो यहाँ पे लॉजिक वो काम आएगा जो हम लोग बिगिनिंग में बात किए हैं, समझे? अब यहाँ पे देखो तरीका क्या है स्टूडेंट, पहले ये समझना होगा तुमको। यदि जो बात पास्ट का ही हो, बात पास्ट का है, जैसे देखो उसमें डायरेक्ट स्पीच में क्या था? ही क्लेम्ड, है ना, आई विजिटेड काली मंदिर लास्ट समर। देखिए वो उस समय बोल रहा है और ये भी बोल रहा है कि पहले का बात था। यही ना हुआ इसका मतलब, वो पहले का बात है। ही विजिटेड मतलब पहले का बात है, वो भी लास्ट समर को विजिट किया। जो चीज़ पहले का हो, पास्ट टेंस का हो, उसको और पास्ट करो, पीछे और खींचो। कैसे पीछे खींच सकते हो? हाँ परफेक्ट टेंस लगा के। याद करो तुम लोग को जब हम टेंस बता रहे थे तो एक लाइन ड्रॉ किए थे और उसमें बोले थे ना पीछे का होगा। चार्ट बनाए थे टेंस जब बताए थे। तो किसी भी समय को यदि आपको पीछे और खींचना हो तो सबसे बेस्ट टेंस कौन सा होगा? परफेक्ट टेंस। और यदि पास्ट का बात है तो पास्ट परफेक्ट टेंस। तो करस्पॉन्डिंग चेंज क्या होगा स्टूडेंट यहाँ पे? पास्ट परफेक्ट टेंस हैड प्लस V3। यहाँ पे क्या लिखे हैं? हैड गॉन। 6 नंबर देखो, पास्ट परफेक्ट टेंस। अच्छा पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है? हैड प्लस V3 यानी कि हैड गॉन। चलो यहाँ पे लिख देते हैं। अब चूंकि ये बहुत पीछे है, ये खुद पीछे है, तो सेम दे सकते हो। सेम चीज़ रिप्रेजेंट कर सकता है उसको और पीछे करने के लिए, क्योंकि इससे पीछे वाला चीज़ नहीं होता है टेंस में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस सेम रहेगा, यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस ही होगा सेम, इसी को उतार दो। समझ गए?
जैसे मान लो कि यहाँ पे हम ऐसा लिखते हैं, ही सेड आई हैड विजिटेड दिल्ली। सुनो अच्छे से, अभी छोड़ दो, मत लिखो अभी, छोड़ो। ही सेड कॉमा या फिर कॉलन डबल कोटेशन मार्क, आई हैड विजिटेड दिल्ली, हाँ फिर फुल स्टॉप ब्रैकेट क्लोज। क्या लिखोगे इसको डायरेक्ट स्पीच में? इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा? हाँ, ही हैड विजिटेड दिल्ली, सेम रहेगा, समझे, सेम रहेगा। चलो ठीक है, लिख लो। हाँ, 7th वन, लेट्स से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो। अब ये बताओ ना तुम लोग, यदि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? वाज या फिर वर प्लस VING फॉर्म। सही बात है ना? एग्जाम्पल दे दो, वाज प्लेइंग दे दो एग्जाम्पल। क्या होगा जरा बताना हमको? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का करस्पॉन्डिंग चेंज क्या होगा? क्या होगा? ये दिमाग लगाओ, क्या होगा? तुमको नहीं बोलना है, शाम वाला बच्चे को बिल्कुल नहीं बोलना है, बाकी को बोलने दो। हाँ, क्या होगा? क्या होगा बोलो? सुन लिया तुम, ये सब चीज में तुम्हारा कान रहेगा और हम जो बोलेंगे सत्यानाश वो भूल जाओगे। पास्ट परफेक्ट लिखो, अच्छे से लिखो, कंटिन्यूअस टेंस। स्ट्रक्चर दे दो इसको स्टूडेंट, क्या होगा स्ट्रक्चर बताओ? हाँ, हैड बीन प्लस VING फॉर्म। तो यहां पे लिख लो स्टूडेंट, हैड बीन प्लेइंग। क्या होगा? हैड बीन प्लेइंग। सिमी, चांद तारा दिख रहा है इसमें, चंद्रयान 3 का लॉन्च कर रहे हैं इसके अंदर। कितना इजी है बताओ, कोई रॉकेट साइंस का तो बता नहीं रहे हैं, इससे इजी क्या हो सकता है? इसमें भी बच्चे लोग कंफ्यूजन हो जाएगा फिर। बढ़िया बात ये है, हाँ, तो इसलिए तो सब टेंस का लिखवा रहे हैं। हाँ बोलो, क्या बोल रही हो? हाँ, हो गया। अच्छा, ये स्टूडेंट पूछ रही है कि कैसे हो गया, बताओ जरा, कौन आंसर दे सकता है इसका? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कैसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट हो गया, कौन बताएगा? सुनो, भूतकाल में, पास्ट में, भूतकाल में कोई चीज़, भूतकाल में भूत वाला चीज़ नहीं है, मतलब पुराना। वो हाईवे का भूत नहीं बोल रहे हैं हम, वो तो हम खुद हैं। देखो, पास्ट में कंटिन्यूअस, पास्ट है कंटिन्यूअस, ठीक है, इसको और थोड़ा पीछे खिसका दो, परफेक्ट आ जाएगा। उसमें बाकी सब कंटिन्यूअस भी है उसके अंदर, बस परफेक्ट का यूज़ करो ना। मैंने क्या कहा? परफेक्ट को यूज़ करो, थोड़ा और पीछे चला जाएगा। रक्षा सूत्र बांधे हो ना सभी लोग हाथ में? हाँ, हाथ में रक्षा सूत्र बांध के चलना है। सबका है ना? सबका है, देखो हमारा भी है, देखो है, बोलू है तुम्हारा? बांध दो कोई इसको। नहीं, कहा जाता है बांधना चाहिए ठीक है बच्चे लोग, तुम लोग साइंस पढ़ के ना बाद में स्पिरिचुअल बन जाएगा, टेंशन मत लो। देखो, जो बच्चे लोग ना शुरू में जो साइंस पढ़ते हैं, उसका साइंस जो शुरू में पढ़ते हैं, जैसे बीटेक गया पढ़ने के लिए, इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए, MBBS पढ़ने के लिए, तो वो तो रहेगा, गॉड पे विश्वास बिल्कुल नहीं करेगा, समझे ना। और जब उसका घर का ही आदमी का तबीयत खराब हो जाए तो भगवान याद आ जाएंगे फिर उसको ही। ऐसा होता है। फिल्म में देखते हो ना, हमारा जो काम था हमने कर दिया,
आप भगवान से दुआ करिए। और 70 के दशक में, 80 के दशक में मूवी सब जानते हो, अमिताभ बच्चन जाएंगे लड़ने के लिए, जाते हैं ना, घंटी बजाएंगे और उधर पैरेलल सीन क्या चल रहा है, माँ बीमार है, अस्पताल में ग्लूकोज चल रहा है। पहले तो इतना गंदा था स्टूडेंट कि ब्रेन सर्जरी के नाम पे दिखाया जाता था वो खाली थिएटर वाला बल्ब, वो बल्ब ग्लो हो गया, ब्रेन सर्जरी हो गया। ब्रेन सर्जरी इतना आसान है क्या? ना तुमने न्यूरो सर्जन दिखाया, ना तुमने दुआ दिखाया। अच्छा, ये हो गया ना स्टूडेंट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अच्छा, इसके बाद आएगा फ्यूचर। अच्छा, ये बताओ फ्यूचर, फ्यूचर के लिए सुनो अच्छे से। फ्यूचर के लिए 2 वर्ड इंपॉर्टेंट है ना। यदि हमें विल और शैल पे काम करने आ गया तो हम चारों टेंस पे काम कर सकते हैं। तो फ्यूचर रेफरेंस के लिए देखो स्टूडेंट, यहाँ पे लिखो फ्यूचर रेफरेंस के लिए, हाँ लिख लो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लिखो, सेम होगा, लिख लो वहाँ पे, लिख लो लिख लो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सेम हो जाएगा, लिखो, राइट डाउन। लिख लिए ना, सेम हो जाएगा, लिख सकते हो ना। अच्छा, विल फ्यूचर रेफरेंस के लिए देखो, ये सब मॉडल्स, ये क्या है, सब मॉडल्स है। तो मॉडल्स पे काम कर लोगे तो फ्यूचर पे काम कर लोगे। अच्छा, विल को क्या बोलते हैं? हुड। विल क्या बन जाएगा? हुड बन जाएगा, समझे। शैल क्या बन सकता है? शुड या फिर हुड, दोनों ही हो सकता है। शुड तब जब इसमें कंपल्सन हो, बात समझे, और हुड तब जब इसमें परमिशन हो। मस्ट क्या होगा? हैड टू हो सकता है या फिर मस्ट ही हो सकता है। मे क्या होगा स्टूडेंट? माइट। यहाँ पे कैन भी दे दो। नीड हमेशा नीड ही रहेगा, समझे। कैन क्या बन जाएगा? कुड। कैन क्या हो जाएगा? कुड हो जाएगा। ये समझ गए ना, ये खत्म हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं 5 मिनट्स, आई विल टेक 5 मिनट्स मोर, एडवर्ब। ये तो चलो, ये तो बहुत इजी था। एडवर्ब इज वेरी इंपॉर्टेंट। कल शाम को मैं नहीं लिखा, तुम अभी लिख रही हो? अभी भी सेम? अच्छा, ये ऐड कर लो, मैं नहीं लिखा होगा। जो चीज़ कल नहीं लिखा है था आज लिख लो। किसका? रूपम का? अच्छा बताओ, कौन सा एडवर्ब यूज होता है स्पीच में? कौन सा एडवर्ब यूज होता है? ये हो गया ना, लिख लिए हो ना। कौन सा एडवर्ब यूज होता है? हाँ, एडवर्ब्स। प्लेस या फिर टाइम। अब यहां पे देखो, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच, समझ गए? हाँ, ऐसे मान लो कि यहाँ पे नाउ हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देन, या फिर एट दैट टाइम। समझ गए? यहाँ पे नाउ है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? देन हो जाएगा, या फिर एट दैट टाइम। जैसे यहाँ पे टुडे है, दैट डे।
मान लो यहाँ पे टुनाइट है, that night, या फिर लास्ट नाइट। बोथ आर पॉसिबल। यदि यहाँ पे टुमारो है, क्या हो जाएगा यहाँ पे? टुमारो है तो क्या हो जाएगा? कल का दिन का बात है, द नेक्स्ट डे। प्रीवियस डे क्या होता है? नेक्स्ट डे या फिर फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग डे, फॉलोइंग डे। ठीक से लिख लेना स्पेलिंग, टुडे, टुनाइट, टुमारो। हाँ, लेट्स से यहाँ पे लास्ट मंथ है, उसको दो तरीके से लिखा जा सकता है, द प्रीवियस मंथ या फिर द मंथ बिफोर, द मंथ बिफोर। बच्चे लोग यही यूज़ किए हैं हम, ठीक से तुम लोग को ध्यान में आ रहा है? यही चीज़ यूज़ किए हैं स्टार्टिंग में। क्या था स्टार्टिंग में बताओ? ही क्लेम्ड, हाँ, लास्ट समर। तो क्या लिखे हैं? द समर बिफोर। देखो आया समझ में? तो ये हो गया। चलो, इन 1 आवर, लेट्स इन 1 आवर, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? 1 आवर लेटर। लेट्स से 2 आवर्स अगो है, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ? क्या होगा? वही है ना, देखो तो, हाँ, 2 आवर्स बिफोर। अब देखो स्टूडेंट, जितना भी हम लोग चर्चा किए हैं सब टाइम से रिलेटेड है। सही बात है ना? सब टाइम से रिलेटेड है। मिटा दे, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, फटाफट लिखो। ये तुम्हारा हो गया था ना यहाँ तक? ये तो मिटा ही सकता हूँ ना मैं। देखो ये हो गया। अच्छा, अब तो टाइम से रिलेटेड होगा, तो प्लेस भी देखते हैं। यदि यहाँ पे दिस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डैट हो जाएगा। समझ गए? यहाँ पे मान लो कि दीज है, क्या हो जाएगा? दोज हो जाएगा। सही है ना? और यदि यहाँ पे हेयर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देयर हो जाएगा। समझ गए ना? क्या हुआ बोलो? हो गया, ख़त्म कर दिए? क्या हुआ? हाँ, हो गया, उतना काफ़ी है। यही सब यूज़ हो रहा होता है ज़्यादातर, समझे? अब इसमें हमारा कोई गलती नहीं है। जितना जो कॉमन है वही ना बताएंगे जी। बोलो तो एक पूरा हम लिस्ट भेज देते हैं तुम लोग को, जो कभी याद नहीं कर पाओगे, क्योंकि दिमाग तो है ही नहीं। तुमको नहीं बोल रहा, सबको बोल रहा है। ये हो गया ना? अच्छा, एक देते हैं तुम लोग को सेंटेंस। अब देखते हैं कितना आया तुम लोग को। एक सेंटेंस से चेक हो जाएगा। He said last week I visited
लास्ट वीक आई विजिटेड, छोड़ दो, विजिटेड हटा दो, आई वेंट ऑन ए पिकनिक. He said last week I went on a picnic to my grandfather house. चलो बना के दिखाओ, बना के दिखाओ. He said last week I went on a picnic to my grandfather's house. To my grandfather's house. बन गया? चलो शांत रहो, बाकी बनाओ. जिसका इसका बन गया हाथ उठाओ. ठीक है, ठीक है, वेरी गुड. बाकी बच्चे लोगों को बना लेंगे. यदि गलती हुआ कोई बात नहीं, गलती करो, गलती करोगे तभी सीखोगे. क्या तुम लोग लगता है मारेंगे? नहीं बात, मैं डराएंगे जरूर, जो मेरा रोज का काम है. नहीं डराएंगे, तुम लोग डराओगे ना हमको. फिर ये कीर्तन में बैठे हुए क्या? जल्दी फटाफट करो. इतना समय लगता है क्या? पायल हो गया? साक्षी कंप्लीट? सिट्टू यू तुम्हारा हुआ? सिमी हो गया तुम्हारा? मोलू बन गया? आलोक? चलो चलो बताओ क्या लिखे हो आलोक? बोलो. सेवेज होगा इसका, बोलो. अच्छा, अभी तक तुम लोग को जो सेंटेंस तुम लोग बनाते हो तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अवॉइड करना शुरू का, क्योंकि तुम लोग को यूज़ करने नहीं आता है. बट फर्स्ट में यूज़ हो सकता है, ये मैं कई बार बोल चुका हूँ. बट चूंकि तुम लोग नहीं जानते हो रूल्स, इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा लास्ट में यूज़ करोगे. लास्ट में यूज़ करोगे तो सेफ रहोगे. यही मेरा वर्ड रहता है, सेफ रहोगे. मैं बोलता हूँ ना हमेशा. हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप शुरू में यूज़ नहीं कर सकते. आप शुरू में यूज़ कर सकते हो, बट वो आपको अभी आ नहीं रहा है. जितना चीज़ों को समझते जाओगे और प्ले करना आएगा वर्ड के साथ. लास्ट वीक शुरू में हो सकता है, कहने का मतलब ये हुआ. हाँ, तुम क्या लिखा है करण? हाँ, थोड़ा गलती हो गया. साक्षी पढ़ो. हाँ, यहीं पे लगाओ ना, ऐसे बाद में भी लिख सकते हो. तुम क्या लिखी हो सिट्टू? हाँ देखो, हीज होगा, थोड़ा सा माइनर है वो, तुमने ध्यान नहीं दिया और कुछ नहीं. यही लिखे हो तुम लोग? क्या लिखे हो सीरिया? पढ़ो तो. हाँ, द प्रीवियस वीक. अच्छा ठीक है, तुम लोगों ने क्या किया, इसको यहाँ पे लिख दिया है. मैं गलत नहीं समझता हूँ इस चीज़ को, सही है. मगर एट द सेम टाइम तुमको ये भी समझ होना चाहिए कि शुरू में भी लिखा जा सकता है. बात समझे? तो अब मैं बाकी से फीडबैक नहीं लेता हूँ स्टूडेंट, लेट हो जाएगा. He said that the week before he
had gone to, he had gone on a picnic to his grandfather house. समझ गए ना स्टूडेंट? इट इज़ अप्रोप्रिएट. ठीक है, तो इट्स योर ड्यूटी कि जाके अच्छे से कर लोगे, समझ लोगे. हाँ निखिल.